बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक साहसी और दयालु राजकुमार रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन न केवल वीर था, बल्कि वह दिल से भी बहुत अच्छा था। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की मदद करता और उनकी भलाई के लिए तत्पर रहता था। एक दिन अर्जुन को एक बूढ़े साधु ने बताया कि जंगल के पार एक रहस्यमयी पक्षी है, जिसे सोने का पक्षी कहा जाता है। कहा जाता था कि उस पक्षी के पास जादुई शक्तियां हैं और जो भी उसे पकड़ लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन उस पक्षी तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था और वहां केवल वही पहुंच सकता था जो सच्चे दिल का हो। अर्जुन को ये सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और उसने उस जादुई पक्षी को ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अगले दिन सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उसे घने पेड़ों और कांटों से जूझना पड़ा, तो कभी नदी पार करनी पड़ी। रास्ते में उसे एक घायल हिरन मिला जो चलने में असमर्थ था। अर्जुन ने हिरन की मदद की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भूखा था। अर्जुन ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसे दे दिया और उसकी मदद की। अंततः अर्जुन एक खूबसूरत घाटी में पहुंचा, जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और पक्षी मधुर संगीत गा रहे थे। घाटी के बीच में उसने सोने के पक्षी को देखा। पक्षी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार अर्जुन, तुमने अपनी दया और साहस के कारण यहाँ तक का सफर तय किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरे राज्य के लोग खुशहाल और सुरक्षित रहें। पक्षी उसकी निस्वार्थता से प्रभावित हुआ और उसे एक जादुई पंख उपहार में दिया। पक्षी ने कहा, इस पंख से तुम अपने राज्य की रक्षा कर सकते हो और जरूरतमंदों की मदद कर सकते हो। अर्जुन खुशी खुशी अपने राज्य लौट आया और जादुई पंख की मदद से उसने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। उसकी दया और निस्वार्थता के कारण वह अपने राज्य के लोगों के दिलों में बस गया और उसकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती रही। इस प्रकार अर्जुन का साहस और उसकी निस्वार्थता की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।